आज के डेली व्लॉग विद दीन की बात में दीन की बात स्टार्ट करते हैं। तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सद चाक बुलबुल की, तो अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो नमाज है वो घर पे ही पढ़ी है, तो कभी घर पर कभी मस्जिद में। तो अलार्म कैसा बजता है, तो कुरान की तिलावत कर लेते हैं थोड़ी सी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हक़ीक़ुन अला अल्ला अक़ूल अला अल्लाहि इल्लल हक़, इन्न हाज़ा लमकरुम मकरतुमूहु फ़िल मदीनति लितुख़रिजू मिन्हा अहलहा फ़सौफ़ तअलमून। मैं डेली कुरान पढ़ता हूँ, लेकिन आज के व्लॉग में मैंने थोड़ा सा कुरान भी दिखा दिया। काफ़ी चीज़ें भी हैं जो नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि इतना शूट नहीं कर पाता हूँ और बहुत व्लॉग्स भी बड़े हो जाते हैं बहुत काफ़ी। तो मैं डेली कुरान पढ़ता हूँ, चाहे मैं एक सफ़ा पढ़ूँ, चाहे मैं एक पारा पढ़ूँ, चाहे मैं 5 पारे पढ़ूँ, पढ़ता ज़रूर हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं पढ़ता हूँ, मेरे से भी इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन पढ़ता हूँ मैं ज़रूर। और कोशिश रहती है कि डेली 4-5 आयतें या कोई ऐसी आयत जिसको मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, या पढ़ते पढ़ते कोई ऐसा वर्ड आ गया था जो मेरे समझ में नहीं आया, या बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, बस अपनी साइड से मुझे लगा कि यार इसको जानते हैं, देखते हैं क्या है, तो मैं ज़रूर देखता हूँ। तर्जुमा कुरान भी रखा रहता है मेरे पास। तो जब भी आप दिन की स्टार्टिंग करें, अल्लाह के कुरान को पढ़कर करें। इस तरह से मैं स्टार्टिंग करता हूँ नॉर्मली अपने दिन की। और मैं ज़्यादातर कुरान गाड़ी में पढ़ता हूँ, हालांकि मैंने गाड़ी में अभी तक आपको कुरान पढ़ते हुए नहीं दिखाया। मैं ज़्यादातर कुरान गाड़ी में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो घर पे बहुत कम पढ़ता हूँ। तो घर में जब पढ़ता हूँ तो इस पर निशानी लगी हुई है, ये कुरान अलग चलता रहता है। और जो गाड़ी में पढ़ता हूँ तो मेरे पास एक छोटा सा कुरान मैं सऊदी से लेकर आया था, वो भी रखा हुआ है, तो वो रहता है। या फिर मेरे पास फ़ोन में ही मेरे पास एक कुरान है, उसी में ही निशान लग जाता है, तो उसमें पढ़ता हूँ। तो मेरा रिकॉर्ड है एक दिन में 10 पारे पढ़ने का रिकॉर्ड है, और भी ज़्यादा का भी होगा, मुझे जो याद आ रहा है 10 पारे पढ़ने का रिकॉर्ड आ रहा है, 10-12 पारा। एक दिन में कुरान तो कभी नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ 10-12 पारा तो ज़रूर पढ़े, जो मेरे भी रिसेंटली याद आ रहा है। बाकी कभी इससे पहले कभी पढ़े होंगे तो याद नहीं है। आप बताएं, आपने कभी मैक्सिमम एक दिन में कितने पारे पढ़े हैं कुरान के? और जब भी कुरान को पढ़ते हैं तो उड़ा उड़ा के नहीं पढ़ते, बहुत ठहर ठहर के सही से पढ़ना होता है, तभी आपको सवाब मिलेगा। उड़ा उड़ा के उल्टा सीधा पढ़ने नहीं, ऐसा नहीं चलता है। थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मतलब ज़्यादा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ेंगे जैसा आ रहा है, नहीं, आप अच्छे से पढ़िए, अल्लाह का कलाम है। तो आज का व्लॉग ऑलरेडी चल रहा है, मैं वही शूट कर रहा हूँ। तो आप भी अपनी जर्नी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको मोटिवेट किया जा सके, और आप जिस कंडीशन में भी हैं उस कंडीशन में आप अपने दीन को फॉलो कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि आपको टोपी कुर्ता पजामा पहनना मैंडेटरी है। हाँ, पहने तो अच्छा है, क्योंकि हमारा असलाफ का ऐसा पहनावा रहा है, लेकिन नहीं है तो आप जैसे भी हैं वैसे रह सकते हैं। अल्लाह को तो कहते हैं, अल्लाह ने तो सब कुछ मामला ही नीयत पर रख दिया है। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, ना ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जब अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा, राइट। तो अल्लाह दिलों की बात जानता है, उसने सारा दारो मदार नीयत पर रख दिया। आप किस नीयत से कौन सा काम कर रहे हैं, दैट्स इट, ख़त्म, कुछ नहीं करना है। फिर लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो एक किस्सा है, वो भी मैं सुनाऊंगा, अभी कार में सुनाऊंगा, नीचे जब जाऊंगा इंशाल्लाह, वो एक कहानी सुनाऊंगा इसी से रिलेटेड। तो मैं कुरान रखता हूँ और चलते हैं इंशाल्लाह व्लॉग में आगे। तो इस अपनी डेली व्लॉग में दीन की बात और बहुत सारी इस तरह की और सीरीज़ आएंगी इंशाल्लाह, कोशिश रहेगी। एक ही पर्पज़ है कि आप भी मोटिवेट हों दीन को लेकर, अपनी दीनी सेहत को लेकर, ठीक है। जिस तरह के हमें अपनी बॉडी की फ़िक्र रहती है, उस तरह से दीन की भी। और इंशाल्लाह अब यहाँ से निकलते हैं, और कपड़े मैं चेंज कर लूँ, क्योंकि इस कपड़े में मैं कभी कभी चला जाता हूँ ऑफिस।
इस कपड़े में भी चले जाता हूँ मैं। तो मेरा कोई प्रॉपर कोई ड्रेस नहीं है कि मैं इसी ड्रेस में जाता हूँ मैं ऑफिस। टोपी लगा के ऐसे भी मैं ड्रेस चला जाता हूँ, और नॉर्मल में जैसे जाता नहीं सभी जाते हैं पैंट शर्ट पहन के, वैसे भी चला जाता हूँ। तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे आज कैसा जाना है। तो आज मुझे ऐसा नहीं जाना है, मैं नॉर्मल वैसे ही जाऊँगा। तो मिलते सीधे कार में। तो आज मैंने शर्ट पहन ली है ग्रीन, काफ़ी टाइम से नहीं इसका नंबर आ रहा था मैं सोचा भाई इसका नंबर भी आना चाहिए। तो काफ़ी मतलब गर्मी लग रही है, 2-3 दिन से जा रहा हूँ यहाँ से पहन के कपड़े अच्छे गरम गरम, लेकिन बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। और गाड़ी को भी चेक कराना पड़ेगा, पता नहीं उसमें ऑटोमेटिक हीटिंग का सिस्टम है या क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट आ रही है सब कुछ बंद करने के बावजूद भी। अब पता नहीं क्या बेहतर है, दिखाना तो पड़ेगा। तो रेडी हो गए हैं, और वो जो स्टोरी शेयर करने के लिए मैंने जो बात कही, जो किस्सा सुनाने की, वो सुनाएंगे गाड़ी में, यहाँ तो नहीं सुना रहे। तो जल्दी से मैं रेडी हो जाता हूँ। डेली मैं थोड़ा सा ये लगा लेता हूँ ताकि थोड़ी सी स्किन सॉफ्ट रहे, वो रफनेस ख़त्म हो जाए स्किन का, जो ड्राइनेस है ना सर्दियों में नॉर्मली हो जाता है। वही सामान ऐसा ही पड़ा रहता है, आता हूँ कुछ कभी मम्मी ठीक कर देती हैं और कभी नहीं भी करती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, रहना ही ऐसे है कोई नहीं, अकेले रहो और अपना इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं आगे पीछे, ये पढ़ो वो पढ़ो, ना टाइम है, अपना चल रहा है डेली कुछ ना कुछ। चलिए सोच रहा हूँ क्या लूँ आज, ये ले लूँ, यही सबसे हल्की तो यही है, यही ले लेते हैं। नहीं ना तो गर्मी लगती है, उसको भी बस गाड़ी में अंदर डाल देते हैं, इन केस अगर कोई बारिश हो गई या सर्दी लगने लगी तो पहन लेते हैं, वरना तो गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा। तो चलिए चल रहे व्लॉग में आ गए, डेली व्लॉग काफ़ी लंबा तो ये भी शूट हो गया मेरे व्लॉग तो घर पे ही शूट हो जाता है 6-7 मिनट के, तो 8 मिनट के। लेकिन चलते हैं, मैं आपको दिखा दूँ पहले चलने से पहले। ये देखो आप, ये सारा सामान उठा के लेके जाना है अभी गाड़ी में रखना, डेली का यही रूटीन है। ठीक है, तो कभी कभी चांस मिल जाता है गाड़ी में पढ़ने का भी, तो इसलिए ले जाना बेटर है। तो मैं डेली लेके जाता हूँ, जो किताब चल रही है जिसको मैं पढ़ रहा होता हूँ तो उसको मैं डेली लेके जाता हूँ। कभी कभी नहीं भी पढ़ने का चांस मिलता है, लेकिन कभी कभी बहुत सारा चांस मिल जाता है। तो मूड के ऊपर है, मूड कैसा है, पढ़ने का दिल कर रहा है तो पढ़ लेते हैं, नहीं करता है तो नहीं करते, नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं फिर। बुरे से बुरे को भी सीने से लगाना सीखो। जब मैं तोलंबे में तवाइफों में काम किया तो सिर्फ बेटी कहने पर वो रोने लगती थी, कभी सानू तो साढ़े प्यो कभी बेटी नहीं आख्या, तुसी सानू बेटी आंदे। वो तवाइफों का चौधरी वो और अपनी बीवी के साथ कुछ सवाल लेकर आया था, तो डेरे में बैठा था, तो मुझे मुलाजिम ने बताया, मैंने कहा उसको अंदर बुला लो। तो मैंने मियाँ बीवी को अंदर बुलाया और जो सामने हमारा बरामदा है उसमें बैठाया, वो इसी पर ही रोए जा रहा, तो साढ़े जानो घर सद ले, साढ़े जानो घर बुला ले, हम जैसे साढ़े जानो घर बुला ले, हम जैसे वो घर बुला इसी पर ही वो इतना गिर रहा था, उनको तो कोई करीब से नहीं गुजरने देता। फिर मेरे नाम के साथ मौलाना लगा हुआ है और क्या अलकाब लगे हुए हैं, तो इस समय अपने घर साथ अपने घर बुला ले, अपने घर बुला ले। वो जो मैंने उनकी मदद की वो उनको थोड़ी नजर आई, और जो मैंने उनको इज्जत दे के घर बुलाया वो उनको बहुत ज्यादा नजर आया। इज्जत देना सीखो, बुरे से बुरे को भी इज्जत देना सीखो, मोहब्बत करना सीखो। हर मकतब फिक्र के आदमी को बाजू फैला के मिलो। मेरे बाप को एक दफा जो मिल लेता था ना, सारी जिंदगी याद रखता था। तो उनकी आदत थी वो ऐसे मिल जाओ भाई, आओ भाई आओ। हमारा एक नाई था अब्दुल शकूर, मरहूम फौत हो गया। तो एक दिन मुझसे कहने लगा, अब पहले
सुनो, मैं उसके मौत तक उसका इलाज मेरे जिम्मे, उसके बच्चे बच्चियों सबकी शादी मैंने करवाई, उसको घर बना के मैंने दिया, उसका महीने का वजीफा मेरी तरफ से मुकर्रर था, पूरे साल की गंदम मेरी तरफ से मुकर्रर थी, सबकी बीमारियों का इलाज मेरे जिम्मे था, और जितना भी मुझसे हो सकता था। मुझे कहता है, मौलाना साहब ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਰੇ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਚਸ ਮੁੱਕ गई है, ਤੁਹਾਡੇ देरे आपके देरे में आने का मजा खत्म हो गया है। मैं कहो की होया है? अब आपने सुन लिया ना मैं क्या कर रहा था उसके लिए। और मेरे बाप क्या करते थे कि जिसले मैं देरे चमना हूं, मियाँ साहब दूरवान ध्यान, आओ भाई अब्दुल शकूर आ गया, आओ भाई अब्दुल शकूर आ गया। वो बशीरा, वो हमारा किचन का मुलाजिम था डेरे का, अगर सुबह का टाइम होता तो कहते जा 2 बंदियां का नाश्ता लेके आ, वो खाता बहुत था। दोपहर का वक्त होता तो कहते 2 बंदियां की रोटी लेके आ, कि वो माशाल्लाह खाने का बादशाह था, खाने का बादशाह। मेरे बाप की इतनी खिदमत थी, रोटी खिला देना और यूं मिलना, आओ भाई। वो कोई बड़ा आ जाए जिम्मेदार या कोई ये नाई था बेचारा, आओ भाई अब्दुल शकूर, कहने लगा थोड़े को लावीदा है, थोड़ा मुंह आईदे हुंदा, मुसाफा आईदे कर दे हो, साडा सारा मजा ही मुक जांदा। मैं कहो तेरी बेड़ी तर जावे, जेड़ी मैं तेरी उंज खिदमत करना वो तेन याद कोई नहीं। कहो तो ठीक है, पर जरा तुसा ऐं करके मिल रहे हो ना, सारी चस मुक जाती। इब्तिसाम का फी वजह अखी का सदका, मुस्कुरा के मिलो, हंस के मिलो, कोई हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, शिया हो, सुन्नी हो, ममाती हो, हयाती हो, सलफी हो, ऐसे आओ। जन्नत दोज़ख का फैसला तुमने करना है, ईमान पे मरने ना मरने का फैसला तुमने करना है, नहीं ये तो अल्लाह ने करना है। मन काना आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह। और कितने लोग हैं जो जिंदगी भर गफलत में गुजारी, लेकिन मरते हुए कलमा पढ़ते हुए दुनिया से गए। तो अल्लाह ना बनो, क़यामत के दिन के काजी ना बनो, ये जन्नती है, ये दोस्ती है, ये ऐसा है, ये वैसा है, नहीं। तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सद चाक बुलबुल की, तो अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। नबी की मेहनत अपनी जात से शुरू होती है, तहरीकों की मेहनत दूसरों पर शुरू होती है। ये ऐसे हैं इनको ऐसे कर दो, ये ऐसे हैं इनको ऐसे कर दो। और नबी कहता है वो उमिरतु अन अकून अव्वल मन अस्लम वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। मेरा रब मुझे कह रहा है कि पहले मेरे नबी आप खुद मुस्लिम बन के दिखाएं और शिर्क से पाक होकर दिखाएं, आप मिसाल बने। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आज का जो डेली व्लॉग विद दीन की बात में जो दीन की बात हुई है वो हुई है कि लोगों को रिस्पेक्ट दो, इज़्ज़त करो, लोगों से प्यार से बात करो, गले लगाओ, चाहे वो किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं, किसी भी फ़िरके के लोग हो सकते हैं, किसी भी चीज़ को मानने वाले हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मुस्लिम हो, हमारे हिंदू भाई हो, कोई भी हो, आपको प्यार से बात करनी है, क्योंकि सबसे पहले वो एक इंसान है, ह्यूमन है, उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही शानदार सबक रहा आज का, जो मौलाना बताया कि वो कुछ पंजाबी भी बोली, पंजाबी तो मेरे सर के ऊपर से जाती है, कोई वर्ड कोई समझ में आ जाता है, वो भी पता नहीं इधर उधर से सुनते रहते पंजाबी कभी कभी, तो इसलिए, वरना तो पंजाबी बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है। मौलाना तो खैर पंजाबी बोलते हैं, बहुत अपने बयानों में बहुत ज़्यादा बोलते हैं पंजाबी। तो आज का सबक बहुत ही शानदार, प्यार मोहब्बत से भरा, और यही बताया गया है कि भाई सबके साथ प्यार से रहना है, छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो। अब्दुल शकूर साहब की
जो कहानी सुनाई उससे भी यही पता चला कि ऐसा नहीं कि बड़े आदमी से ही आप सिर्फ इस तरह मिल रहे, आओ भाई आओ, एकदम सर पे बिठा लिया आपने। छोटे हैं जो आपसे मकाम मर्तबा में छोटे हो सकते हैं, आपसे पैसे में नीचे हो सकते हैं, आपसे और सारी चीज़ों में नीचे हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे तो आप भी हैं और वो भी है, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। और आप ज़्यादा तक़वेदार हैं या वो ज़्यादा तक़वे, इसका भी फ़ैसला अल्लाह को ही करना है, राइट। तो किसी से दुश्मनी नहीं रखनी है, किसी से चिढ़ना नहीं है, किसी से हसद नहीं करना है, किसी से नफ़रत नहीं करनी है। आज का जो दीन की बात है व्लॉग में, उसका यही मैसेज है। तो हम सब को कोशिश करनी चाहिए और हम सब कोशिश ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में कोशिश करना है, बाकी अल्लाह करवाता है, अल्लाह तौफीक देता है। तो कोशिश करते रहेंगे। तो दीन की बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप अपनी लाइफ में कैसे कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो भी बताएं। आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, आप मतलब किस तरह की। तो आजकल देखो कॉर्पोरेट में जब आप जॉब करने जाते हैं तो पहला मतलब आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई भी आएगा क्लाइंट तो आपको स्माइल करके मिलना है, बिल्कुल हैप्पी फील कराना है सामने वाले को कि भाई आप बहुत हैप्पी हैं। तो ये तो हंस के मिलना, मुस्कुरा कर मिलना सदका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साढ़े 1400 साल पहले बता के चले गए इस दुनिया को। आज वो चीज़ें कॉर्पोरेट में यूज़ हो रही हैं, बिज़नेस के लिए यूज़ हो रही है, बिज़नेस डील के लिए यूज़ हो रही हैं, बिज़नेस मीटिंग्स में यूज़ हो रही हैं, राइट। तो नहीं, बिज़नेस के लिए नहीं, हर जगह हर किसी से मिलो तो इसी तरह मिलो, मुस्कुरा कर मिलो, हंस कर मिलो, सदका है और अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल है और आपको अमल करने का सवाब मिलेगा। और जब आप हंस के मिलते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं तो सुन्नत पर अमल हो रहा है। तो बहुत इम्पोर्टेंट था आज का सबक भी। आज की जो दुनिया है, आज देख रहे होगा हर जगह बनावटी, हर जगह नफ़रतें, हर जगह एक दूसरे से लड़ना झगड़ना सिखाया जाता है। तो ऐसे माहौल में ऐसी बातें याद रखना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें ऐसी बातों का मालूम होना अपने बड़ों से, फिर उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना और बताना अपने आस पड़ोस के लोगों को। जब आप अप्लाई करोगे ना तो चीज़ें खुद होने लगती हैं। आप करो, आप स्टार्ट अपने से करो। अभी वही बताया इस आज की दिन की बात में, तो अपने से स्टार्ट होती है सारी चीज़ें। इस्लाम ये बोलता है कि अपने से स्टार्ट करो सबसे पहले। तो बहुत शानदार। तो आज का डेली व्लॉग शूट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी बड़े बड़े व्लॉग शूट हो जाते हैं क्योंकि 8-10 मिनट की तो वीडियो होती है, और जो हम ऑडियो सुनते हैं तो वीडियो में इतनी आ जाती है, 8-10 मिनट रिकवर कर लेती है। अभी नीचे से जीने से दौड़ता आ रहा हूँ, सांस फूल गया। आज का डेली व्लॉग विद दीन की बात अल्हम्दुलिल्लाह शूट किया, लेकिन आज दिन में मैंने कुछ भी नहीं शूट किया है। आज मंडे जैसा ही दिन था, ट्यूसडे ना आज, तो जैसे पीर था वैसे मंगल रहा है। बहुत बिजी था, यहाँ वहाँ बहुत सारा काम था आज, तो काफ़ी बिजी दिन था। तो इंशाल्लाह आप बताएं व्लॉग कैसे लग रहे हैं और ये व्लॉग कैसा लगा और दीन की बात आज की कैसी लगी, आप ज़रूर बताएं। और तो आप फाइनली इस व्लॉग को देखकर बताएं कैसा लगा, और आज इस व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे ही। तो आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का, अपनी ईमान की सेहत का ख्याल रखें। तो मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।